हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस साल जो प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें हम करंट अफेयर की क्या अप्रोच रखें। ठीक है, अभी 3 महीने हैं और अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हैं कि अब हम अपने करंट अफेयर को कैसे कवर करें। इस वीडियो में 2-3 मुद्दों पे मैं बात करूंगा कि जैसे कि न्यूज़पेपर का अब क्या करना है, क्या हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है या अब छोड़ देना है, क्या हम मंथली मैगजीन पे स्टिक करें या फिर हम पीटी को अभी रेफर कर सकते हैं, पीटी 365 जो कि एक ईयरली कंपाइलेशन है, सबकी चाहिए थी, मोस्ट रिलायबल मैगजीन। और मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो पीटी है उसको पढ़ना कैसे पड़ता है ना। थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दूंगा कि कैसे उसमें से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं या क्वेश्चंस आ सकते हैं करंट से। तो थोड़ा मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी। उससे पहले थोड़ा सा ज़रा देखते हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलिए। अभी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही आता है। अभी क्या है, रियलिटी क्या होता है ना कि 90% एस्पिरेंट्स मंथली बेसिस पे अपनी करंट अफेयर को कवर नहीं कर पाते। तो एंड में जो ईयरली कंपाइलेशन आती है तो हम यही सोचते हैं कि यार ऐसा करते हैं कि मंथली की जगह ईयरली कंपाइलेशन पे ही स्टिक करते हैं। तो देखते हैं जरा एक एक करके चीज़ों को ब्रेक करके। एक जनरल जो ट्रेंड होता है साल भर का, तो वो यही होता है कि न्यूज़पेपर को और मंथली मैगजीन को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो आपकी जो करंट अफेयर है उसमें अच्छी खासी आपकी कमांड बन जाती है। लेकिन ऐसा जनरली मात्र 5% एस्पिरेंट ही कर पाते हैं और जो बाकी के रिमेनिंग 95% एस्पिरेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं पीटी को। अब थोड़ा सा ये और डिटेल में देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आप यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस दूंगा, अलग अलग केसेस दूंगा, आप अपने आप को यहाँ पे पुट कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली कवर। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, एक रूल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। ठीक है, चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। अभी एक चीज़ जो ये है कि रिगार्डिंग न्यूज़पेपर, कि क्या हमको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या न्यूज़पेपर छोड़ दें। देखो मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन है, ठीक है, कि मैं नहीं चाहूँगा कि आप न्यूज़पेपर को छोड़ दो। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 30 मिनट्स तो कम से कम दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि न्यूज़पेपर इज़ नॉट जस्ट फॉर योर करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर आपको सीसैट में हेल्प करेगा, जो करंट इश्यूज़ है वहाँ पे आपको हेल्प करेगा, क्योंकि सीसैट का लेवल आजकल अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो कॉम्प्रिहेंशन जो है थोड़े से हाई लेवल के आ रहे हैं। तो अगर आपकी रीडिंग वो स्किल या फिर रीडिंग हैबिट नहीं है, आपको बड़े बड़े पैसेजेस को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। न्यूज़पेपर से आपको जो करंट इश्यूज़ हैं उनके बारे में आपको आइडिया लगेगा, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छे से बढ़ेगी। और अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो थोड़ा बहुत भी, सारे नहीं 2-3 भी पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी मिल जाएंगे। और करंट अफेयर तो आप पढ़ ही रहे हो और साथ ही साथ अवेयरनेस भी आपको पता चलेगी। तो यार न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी डिफरेंट पार्ट। ठीक है, तो इसको मैं इसको एज अ करंट अफेयर डॉक्यूमेंट नहीं लेता हूँ, मैं इसको एज अ अवेयरनेस एक पेपर लेता हूँ। तो न्यूज़पेपर आई वुड से कि प्लीज़ इसको अलग रखिए और इसको फॉलो करिए। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स। ठीक है, बस 30 मिनट्स दीजिए। और अगर मान लीजिए कि अगर आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, आपके पास पूरा डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, तो जो मैं न्यूज़पेपर के नोट्स डालता हूँ, ठीक है, आप उनको भी पढ़ सकते हो। अभी अपने न्यूज़पेपर नोट्स में मैंने स्टैटिक पोर्शन को भी डालना स्टार्ट कर दिया है, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी में जो आपका करंट जो टॉपिक होता है उसी से अक्सर स्टैटिक पोर्शन उठाया जाता है। तो यानी कि कोई अगर स्टैटिक पार्ट भी आपके एग्जाम में दिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके करंट से रिलेटेड है। यानी कि जो इश्यूज हमारे चल रहे हैं, फिर जो भी कोई आर्टिकल आ रहा है, तो उससे स्टैटिक बनने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। तो आप इतना भी करोगे तो इससे आपका काम चल जाएगा। मुश्किल से 40 मिनट्स का काम है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो अभी की पॉलिटी की जो मैगजीन आई है, अभी ज़्यादा मैगजीन नहीं है पीटी में, अगर आप पॉलिटी एनवायरनमेंट की मैगजीन उठा के देखोगे 50% आपको न्यूज़पेपर से नज़र आएगा। और अगर किसी ने साल भर से सिर्फ न्यूज़पेपर भी अच्छे से पढ़े होते, तो जो ईयरली जो कंपाइलेशन है पीटी, तो उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसको मंथली मैगजीन पढ़नी चाहिए। देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 3 चीज़ें होती है ना। एक आपकी मंथली मैगजीन होती है, एक आपकी, मैं नीचे लिख देता हूँ, एक आपकी पीटी होती है, ठीक, और एक आती है मेंस, पीटी 365 आती है और एक आती है मेंस 365। अब एस्पिरेंट यहाँ पे कंफ्यूज ये रहते हैं कि यार मंथली भी आ रही है, पीटी भी आ रही है, मेंस भी आ रही है, क्या हम पढ़े। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो ये मंथली मैगजीन होती है ना, ये मंथली बेसिस पे आती है और इसमें सब्जेक्ट्स की कंपाइलेशन होती है। मतलब एक मंथ में सारे सब्जेक्ट्स कंपाइल्ड होते हैं। तो ये मंथली मैगजीन जो होती है ना, इसी में से ही पीटी बनाई जाती है और इसी में से ही
मेंस बनाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो पीटी मैगजीन आती है 365, ठीक है, वो इसी मंथली मैगजीन का कंपाइलेशन होता है। सिंपल सी बात है, ये मंथली बेसिस पे आ रही है, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ईयरली बेसिस पे कंपाइलेशन के तौर पे आ रही है। दूसरी बात ये है कि जो पीटी आती है ये अलग अलग फेजेस में आती है और ये सब्जेक्ट वाइज आती है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, किनको आपको प्रायोरिटी पे रखना है, किनको आपको ज़्यादा फोकस करना है, किनको आप कम फोकस कर सकते हो। तो अभी जैसे पहला फेज़ में अगर हम बोलेंगे, फेज़ 1 में आपका अप्रैल से लेके दिसंबर तक पीटी आ गई है। इसके बाद जो अगला फेज़ होगा वो फिर जैन से लगभग ये तो मार्च या अप्रैल आएगी, और थर्ड फेज़ में अप्रैल की भी आ सकती है। तो कहने का मतलब है कि ये आना स्टार्ट हो गया है, एनवायरनमेंट पॉलिटी की आ गया, बाकी भी आने वाली है। अब बस मैं आपको ये बताता हूँ कि मंथली वाली किसको पढ़नी चाहिए। अगर आपने मंथली मैगजीन मंथली बेसिस पे अच्छे से कवर करी है, आपने 2-3 बार रिवाइज किया है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी किया है, तो आप बेशक मंथली पे स्टिक कर सकते हो। आपको पीटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने मंथली मैगजीन अच्छे से पढ़ी है तो आपको पीटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी का जो फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही चीज़ पीटी में डाली गई है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा ना, जो मंथली मैगजीन में जो आर्टिकल आता है, वाई इन न्यूज़ हो गया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई, उसके बारे में कुछ ब्लॉग्स डायग्राम्स हो गए, नीचे में आ जाएगा सजेशन वे फॉरवर्ड, वो हटा दिया जाएगा और जो फिल्म्स पर्सपेक्टिव से होगा वो ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि पीटी किसको पढ़नी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है, जिसने मंथली नहीं पढ़ी, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ी तो एक तो उसको पढ़ना है। अगर जिसने मंथली अच्छे से भी नहीं पढ़ी है, ठीक है, अगर आपने सिर्फ एक रीडिंग ही करी है, ठीक है, तो भी आपको पीटी 365 पढ़नी है। कहने का मतलब है कि अगर आपने मोटा मोटा भी करंट अफेयर पढ़ा है ना मंथली बेसिस पे, तब भी आपको पीटी रेफर करनी चाहिए, क्योंकि जब आपने कोई अंडरलाइनिंग नहीं करी है, आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं की पॉइंट्स के, तो इट इज़ बेटर कि आप पीटी की तरफ जाओ और काम आपका आसान हो जाएगा। और मैं एक और आपको रिकमेंडेशन दूंगा, जो न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन रेगुलर बेसिस पे करे, वैसे उनको पीटी देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार गो थ्रू कर लोगे तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और मन को संतुष्टि भी मिल जाएगी कि भाई ठीक है, मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा पॉइंट। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि हमको फोकस किस पे करना है। ठीक है, पीटी 365 जो कि ईयरली कंपाइलेशन है, सब्जेक्ट बेसिस पे आती है। ठीक है, लगभग 8 सब्जेक्ट आते हैं और मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि कौन सी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखो यूपीएससी में ना हमारे कुछ फिल्म्स में स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं, कुछ डायनेमिक सब्जेक्ट होते हैं। स्टैटिक जो कि फिक्स होता है, जो चेंज नहीं होता, डायनेमिक जो कि बार बार चेंज होता रहता है और जिसका करंट में इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक। तो ये जो पहली वाली जो लाइन है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यूपीएससी प्रीलिम्स में आपके जो 70-80% ऑफ द करंट अफेयर्स आएंगे वो यहीं में से आएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और साइंस की आपकी पहली प्रायोरिटी है। तो जो मैगजीन आएंगी तो सबसे पहले आपने इन पीटी 365 को अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटी। सेकंड प्रायोरिटी में आता है आपका आईआर और पॉलिटी। ठीक है, यानी कि पहले जब ये अच्छे से हो जाएंगी तब आपने इन पे जंप करना है। इसके बाद तो ये जो है ना, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल है कि मतलब कि अगर टाइम बचता है तो ही करना, वरना छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी ये कंप्लीट होंगी ना अप्रैल से दिसंबर तक, तब तक आपकी जैन टू मार्च भी आ जाएगी। तो फिर बेटर ये है कि उसको ही आप फॉलो करिएगा। अगर टाइम बचता है तो इनको करना, जैसे कि सोशल इश्यूज, ज़्यादा कुछ होगा नहीं सोशल इश्यूज़ में, इसके रिलेटेड जो फैक्ट्स वो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका आता है कल्चर, तीसरा होता है गवर्नमेंट स्कीम्स। देखो, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है, थोड़ा कल्चर वाला पार्ट थोड़ा मेंस में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो देखो बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, 80-100 पन्नों का डॉक्यूमेंट होगा।
एंड इसमें अगर आप पिछले 2-3 साल के प्रीलिम्स के पेपर देखोगे तो एक या दो करंट अफेयर आपको देखे गए हैं, मतलब सॉरी एक दो स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं बहुत मुश्किल से। तो इसमें इतना इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। 80 पेजेस का ये है, 80-100 पेजेस का ये होगा। यहाँ से आपके अच्छे खासे 10-12 क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से शायद एक दो क्वेश्चन बनेगा, और वो भी लगे ना लगे तो यू कैन सी कि जहाँ से आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है आपने वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर भी मैं बोलूँगा कि सोशल इश्यूज़ को मैंने थर्ड लिस्ट में रखा है, फिर भी एक बार नज़र मार लेना, कुछ काम का मिल जाए तो उसको नोट डाउन कर लेना, सिंपल। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन, सेकंड, एंड देन अगर टाइम मिले तो थर्ड पे आइएगा, दैट इज़ इट, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि इसको पढ़ना कैसे हमने, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको आप कैसे कवर कर सकते हो। अगर आप पीटी को देखोगे लगता तो ऐसे है इतनी सारी मैगजीन कैसे होंगी कवर, लेकिन अगर आप एक रूटीन सेट कर दो कि यार जैसे अगर आप इंडेक्स देखोगे, टेबल ऑफ कंटेंट देखोगे, किसी मैगजीन में 60 आर्टिकल्स हैं, किसी में 70 होंगे, तो आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो कि यार डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रेंथ या फिर साइज ऑफ द मैगजीन पर डे आप 10 पेजेस के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। लेकिन ये मैगजीन में पता है स्टैटिक बहुत होता है। अगर मैं आपको एक जस्ट मोटा आइडिया दूंगा ना, तो आउट ऑफ 100%, अगर 100% की आपकी मान लीजिए मैगजीन है, ठीक है, 100 पेजेस हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लिटरली बताऊं आपको तो लगभग डिपेंड करता है, ये वेरिएशन है, ये कंफर्म नहीं है, लगभग 20 से 30% आपका होता है करंट अफेयर, और लगभग 60 to 70% होता है आपका स्टैटिक। तो यानी कि जो स्टैटिक जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके लिए मैगजीन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और जिसने स्टैटिक थोड़ा सा अच्छे से नहीं कवर किया होगा तो उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इतना ही तो करंट अफेयर है। आउट ऑफ 100 पेजेस 15, 20, 25 पन्ने ही करंट अफेयर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टैटिक आपने पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जल्दी मैगजीन कंप्लीट हो जाती है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखते हैं कि हाउ टू रीड। देखिए अब हम बात करेंगे कि हाउ टू रीड दिस मैगजीन, ठीक है। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आपके हाथ में अगर आपकी PT 365 पॉलिटी वाला एडिशन होगा तो आपको थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि 4-5 आर्टिकल जो मैंने पढ़े थे तो उसमें से मैं आपको इसी फ्री फ्लो में स्टाइल में आपको समझाऊंगा। ध्यान आपको ये रखना होता है, पहली चीज़ मैगजीन जब आप पढ़ोगे ना तो कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो पहला ये है कि सबसे पहला ये है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो टेबल है उसको ध्यान से एक बार गो थ्रू करना। और जो पॉलिटी की मैगजीन है ना, आप ये चीज़ देखोगे कि लगभग जो उसमें 55 आर्टिकल्स हैं, उन 55 आर्टिकल्स में से लगभग 50% आपको आपकी स्टैंडर्ड बुक या लक्ष्मीकांत में दिख जाएंगे। बचे जो इसी का ओवरलैपिंग अगर हम लेते हैं लगभग 30% आपको, अगर किसी ने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा है तो वो सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में कवर है। बचा 20% वही आपने पढ़ना है, लेकिन ऑब्वियसली आपको तो सारा ही पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो पॉलिटी की जो मैगजीन है तो वो स्टैटिक ओरिएंटेड काफ़ी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर में आपको बताता हूँ, जैसे कि आप अपने मैगजीन में एक जो उसमें आर्टिकल होगा रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो अगर आप उसमें देखोगे स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है सिर्फ वो पैराग्राफ है करंट अफेयर, बाकी पूरा जो आर्टिकल्स दे रखे हैं प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन जो प्रोसीजर है वो सारा स्टैटिक पार्ट है, और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल होगा ना उसमें मुश्किल से 10% होगा आपका करंट, ठीक है, और बाकी है आपका स्टैटिक। अब आपको ध्यान ये रखना है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताऊंगा, जो ये मैगजीन आप पढ़ोगे ना तो सबसे ज़्यादा फोकस आपने करना है बोल्ड कैरेक्टर्स में, ठीक है ना। बोल्ड लेटर्स हो गए जो कि हाईलाइट हो रखे हैं ब्लैक कलर से, वो आपने ज़्यादा उन पे फोकस करना है, बिकॉज दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खास बात क्या है यार इस मैगजीन की कि आपको अलग से खुद ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़नी है ना। जब हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको खुद दिमाग लगाना पड़ता है कि यार इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मैं पढ़ूँ क्या छोड़ूँ। इस मैगजीन में ऑलरेडी हाईलाइटेड है चीज़ें, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक और एग्जांपल जो आपका एक सेकंड आर्टिकल है सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसीज। अब अगर आप देखो कि इसमें पढ़ना क्या है तो उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, जो आर्टिकल है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एनसीबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो वो आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी पहले, लेकिन कुछ साल पहले उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा मिल गया। और खास बात क्या है कि इसी से एनसीबीसी से ही पिछले साल मेंस में 2022 में पॉलिटी में यानी GS2 में क्वेश्चन पूछा गया था।
और इसलिए ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो ये है कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। पहला सिलेबस, दूसरा PYQ। अगर आपको मैगजीन में ये फिगर आउट करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको ये थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। वरना यार देखो, अगर आपको PYQ की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप कैसे इस मैगजीन को पढ़ोगे और कैसे फिगर आउट करोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम ये तो बता देते हैं कि यार PT पढ़ना है, ये पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स की PT पढ़ लो जी, एनवायरनमेंट पढ़ लो जी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो जब आप एक्चुअली में इसको पढ़ने बैठोगे तो आपको यही इशू आएगा कि यार पढ़ूँ क्या इसमें मैं। सब मुझे पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये भी पता है, पढ़ूँ क्या इसमें, छोड़ूँ क्या, ये चीज़ है। दूसरा मैं बोलूँगा, एक और चीज़ मैं आपको एक टिप दूंगा, वो है नोट्स, ठीक है। जो भी एक आर्टिकल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन कर लो, एंड आपको PT बार बार खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं अगेन पॉलिटी का एग्जांपल लेता हूँ, जो आपकी PT 365 है, इसमें कम से कम मैं अगर बोलूँ, मुश्किल से ये जो पहला एडिशन आया है 55 पन्नों का, 55 पेजेस में से ना मुश्किल से 10 पन्ने का करंट अफेयर होगा, बाकी 45% पूरा स्टैटिक है। वो 10 पन्ने को आप नोट डाउन कर लो एंड आपको फिर PT खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कहते हैं। एग्जाम से पहले आप इतनी सारी किताबें या इतनी सारी मैगजीन्स को नहीं ले पाओगे। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें जिनको ध्यान में रखना। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा करंट होता है तो उस पर फोकस करो, बाकी अपना स्टैटिक मजबूत रखो, ठीक है। अब जैसे इलेक्शन प्रोसीजर हो गया या आर्टिकल अमेंडमेंट है, वो आपकी लक्ष्मीकांत में भी मैंशन हो गए, वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। एक और आर्टिकल जो आप देखोगे अभी, वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा दे रखा है कि न्यूज़ में क्यों था, बाकी उससे रिगार्डिंग कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या है, ये सब स्टैटिक है, ये आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो आपकी चॉइस है कि वो बुक से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपने स्टैटिक अच्छे से पढ़ा है। दूसरी चीज़, ऑलरेडी मैगजीन में जो चीज़ें बोल्ड लेटर्स में लिखी गई हैं, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कोने कोने से कहीं से भी आ सकता है। जो डायग्राम्स हैं, जो चार्ट्स हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको मिस आउट मत करना। अगेन, किसी भी PT को पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा PYQ की नज़र मार लो यार, पता चल जाएगा UPSC कैसे क्वेश्चन पूछता है, ताकि आप जब मैगजीन को पढ़ो ना, तो आपको एक एग्जामिनर है ना, जो क्वेश्चन सेट करता है या फिर पेपर सेटर जो होता है, उसकी नज़र से आपने पढ़ना है कि अगर मैं होता तो इससे ऐसा क्वेश्चन बनाता, और उस तरीके से आपने उसको पढ़ना होता है। ये नहीं कि सिर्फ एक रीडिंग कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। UPSC है, यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स। और लास्ट में होता है नोट्स। प्लीज़ नोट्स जरूर बनाइए। अभी फेब हो ही गया ऑलमोस्ट एंड, मार्च अप्रैल में अच्छे आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो गए यार। मई में इतनी मस्त आपकी प्रिपरेशन होगी, और आखिरी की मई के महीने में जिसने जी जान लगा दी उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बस यही है। तो आई होप इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। तो बाकी कोई भी डाउट होगा तो बेशक कमेंट सेक्शन में करिए, एंड बाकी आप थोड़े और अच्छे धमाकेदार वीडियो लाऊंगा आने वाले टाइम पे। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो एंड तक, और अभी तक आपने वीडियो देखा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट ये ईयर कौन से किस साल में आप एग्ज़ाम दोगे ये ज़रूर मेंशन करना। एंड बाकी सी यू सून। थैंक यू सो मच।